बच्चों क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं -2, 4, 3, -1, -1, 0, 0, 2 एंड -3, -5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर यानी एक्स वाई के क्रम में आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि ये किस क्वाड्रेंट में, कार्टेशियन प्लेन के किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेंगे या एक्सिस पे लाई करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर ऑर्डर्ड पेयर में कोई वैल्यू अगर ज़ीरो होती है तो वो पॉइंट एक्सिस पे लाई करता है। डिपेंड करता है कि क्या ज़ीरो है। अगर एक्स ज़ीरो है तो वाई एक्सिस पे लाई करता है, अगर वाई उसका ज़ीरो है तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है। हम लोग क्वेश्चन में भी आगे जब करेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे। कुल यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लोकेट करने हैं। कौन सा इसमें से किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा और किस एक्सिस पे लाई करेगा। तो कार्टेशियन प्लेन में आप जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं और कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं। तो इसके क्वेश्चन को हम लोग प्लॉट करके देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपके पॉइंट हैं -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5। तो पहला ले लेते हैं -2, 4 यानी x की वैल्यू यहाँ -2 दी गई है और y की वैल्यू यहाँ पे 4 है। क्वाड्रेंट को समझ लीजिए, ये x एक्सिस हो गई, x x डैश, ये y y डैश एक दूसरे को परपेंडिकुलरली ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं। क्वाड्रेंट आपके 4 बनते हैं यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका है। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में हम लिखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे पॉइंट को की लोकेशन से पता लग जाएगा। तो -2, 4 यानी x पे हमको -2 देखना है, y पे हमको 4। तो -2 यानी माइनस डायरेक्शन में ये -2 हो गया और y हमारा पॉजिटिव है 4। तो -2 से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल चलेंगे। ये सब कॉपी आप ग्राफ कॉपी में करेंगे। तो -2, 4 से हम इधर आएंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बना। इस पॉइंट का नाम भी अगर रख देते हैं a, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, 4। तो आपको आंसर लिखना था कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप लिखेंगे दिस पॉइंट विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। -2, 4 जो है आपका लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगला पॉइंट देखते हैं 3, -1 यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है 3 और y की वैल्यू -1 है। तो x की पॉजिटिव वैल्यू हम देखते हैं 3 और y की वैल्यू -1। तो y -1 यहाँ पे आ रहा है। तो इधर से हम चलेंगे और x की वैल्यू 3 होगी। इन दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वो मेरा पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट सपोज मेरा B हो गया और B के कोऑर्डिनेट हो गए 3, -1। आपसे पूछा गया था कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप बताएंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप पूरा आंसर लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस पॉइंट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। -1, 0 अगला पॉइंट है। तो -1 यानी x इसका -1 है, -1 डायरेक्शन में चलते हैं। ये हो गया -1, 0 यानी -1, 0 हमारा
इसका y 0 है, यानी ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। हमने आपसे बताया कि अगर y की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा। इस क्वेश्चन में -1,0 यानी x की वैल्यू तो है लेकिन y की वैल्यू नहीं है, तो ये पॉइंट x के माइनस डायरेक्शन में जा रहा है यानी -1, और ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी ये हमारा पॉइंट C हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए C के -1,0। तो आपसे पूछा था कि किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे लाई करेगा, दोनों तरह के क्वेश्चन थे। क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है और एक्सिस पे भी लाई कर सकता है। तो इस पॉइंट के लिए आप लिखेंगे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। 1,2 नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1,2। तो 1,2 को हम लोकेट करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। x देखेंगे 1 और y भी आपका पॉजिटिव है, यानी 1 से ऊपर की तरफ चलेंगे 2 तक और 2 से पैरेलल आएंगे। ये सब आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल लाइन पैरेलल होनी चाहिए, यानी y यहाँ से जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इसके पैरेलल होनी चाहिए, यहाँ से जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इस y एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको मिल गया। सपोज इस पॉइंट का नाम हम D रख देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,2। किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लास्ट आपका पॉइंट है -3, -5, यानी दोनों ही माइनस हैं, x भी माइनस है y भी माइनस है। तो x को देखिए -3 ये मिला और y को देखिए -5 ये है। तो -3 से हम नीचे की तरफ आएंगे पैरेलल y एक्सिस के, और -5 से हम पैरेलल आएंगे x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो मेरा पॉइंट हुआ। तो ये पॉइंट सपोज इसका नाम हमने रख दिया E, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -3, -5। तो आपसे पूछा गया था कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो -3, -5 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा मिला जो एक्सिस पे लाई कर रहा है, बाकी सभी क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सबको आपने बारी बारी से देखा। तो इसका एक क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन 2 है पुट द पॉइंट्स यानी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल on the plane choosing suitable units of distance on the axes। एक्सिस पे आपको सुटेबल डिस्टेंस चूज करके ये जो टेबल में आपको दिया हुआ है इन पॉइंट्स को आपको लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन में। तो कार्टेशियन प्लेन हमने बना लिया। ये x डैश एक्सिस हो गई, ये y डैश एक्सिस हो गई। यहाँ से हमको x की वैल्यू देखनी है और y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, यानी x हमारा -2 है तो y की वैल्यू 8 है। इसको लोकेट हमको करना है। x हम -2 डायरेक्शन में जाएंगे और y हमें ले जाना है 8 यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पैरेलल हम चलेंगे y एक्सिस के। ये जब आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली आएगा, और ग्राफ पेपर पे आप करेंगे इसको। तो -2 यहाँ हमने देखा, -2 से लाइन परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया y एक्सिस के पैरेलल। 8 से हमने लाइन ड्रॉ की नेगेटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के पैरेलल। ये आपका पॉइंट हो गया। पॉइंट A इसको हम बना देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2, 8। दूसरा आपको दिया हुआ है -1, 7, यानी x की तरफ आपको देखना है -1, x की वैल्यू माइनस में है, और आपको y में आपको जाना है 7 तक।
ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना ये पॉइंट बी हो गया और बी के कोऑर्डिनेट हो गए -1, इसका x जो है -1 है और y है इसका 7, -1, 7। तीसरा पॉइंट है 0, -1.25 यानी x0, ध्यान से देखिए x0 है यानी y एक्सिस पे लाई करेगा और y इसका नेगेटिव है यानी ये y एक्सिस पे नीचे की तरफ लाई करेगा, तो ये भी आपको समझना है। -1.25 तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, y एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में y एक्सिस पे लाई करेगा और इसका 1/4 पार्ट यानी 1 और 2 का जो ये जो डिस्टेंस है इसका 1/4 पार्ट हम ले लेते हैं क्योंकि 0.25 आपको दिया हुआ है, तो इसकी पोजीशन लगभग ये आएगी यानी हाफ से कम, हाफ अगर दिया होता तो 1.5 दिया होता, 1.5 से भी उसके भी हाफ है यानी 1.25 है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया C जो कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -x0 है इसका और y इसका है -1.25। थर्ड हो गया पॉइंट, फोर्थ पॉइंट 1,3 यानी x1 है y 3 है, तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 देखते हैं और y हमको ले जाना है 3 तक, x1 y 3, तो पैरेलल चलेंगे y एक्सिस के, ये 3 है हमारा, यहाँ से भी पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे x एक्सिस के, ये वाली लाइन y एक्सिस के, ये वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल, इंटरसेक्शन पॉइंट बना तो हमारा C पॉइंट हो गया था, इस पॉइंट का नाम हमने D रख दिया जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 1,3। लास्ट पॉइंट है 3,-1 यानी इसका x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो x पे हम 3 चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में और नीचे की तरफ आएंगे यानी -1 आपको दिया हुआ है y का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -1, तो -1 के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और x हमारा जो होगा वो 3 होगा, तो ये पॉइंट नीचे की तरफ आएगा और इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया, सपोज ये पॉइंट हमारा E हो गया और E के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x पहले रखते हैं यानी 3,-1, 3,-1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ आपसे क्वाड्रेंट नहीं पूछा था, अगर आपसे क्वाड्रेंट पूछता तो भी आप बता देते। पहला पॉइंट -2,-8 सेकेंड क्वाड्रेंट में, दूसरा -1,7 -1,7 ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, 0,-1.25 वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, 1,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और 3,-1 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर मान लीजिए इसमें अगर आपसे क्वाड्रेंट में पूछा होता तो आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप क्वाड्रेंट का भी आंसर देते कि ये किस क्वाड्रेंट या किस एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस एक्सरसाइज 3.3 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी चैप्टर 4 पढ़ेंगे। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी भी पूछ सकते हैं। तो होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।